Hello viewers, this is Akash Gupta advocate and you are welcome to our Knowledge Sutra YouTube channel. Friends, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फास्टैग वाले कैसे लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं और कैसे आपकी जेब पर कैंची चलाते हैं। अक्सर होता ये है, हमारे पास बहुत सी कंप्लेंट्स ऐसे आती हैं कि आप अपने घर पर हैं, आपकी गाड़ी आपके घर पे पार्क हुई है, फिर भी आपको मोबाइल पर मैसेज रिसीव होता है जिसमें मेंशन होता है कि आपने इस टोल प्लाजा से क्रॉस किया और इसके एवज में आपको इतने रुपए का टोल टैक्स आपके पेटीएम वैलेट में से चार्ज कर लिया गया। तो ये बहुत मामूली सा अमाउंट होता है एक जर्नी का, 40 रुपीज, 50 रुपीज, 70 रुपीज। तो अक्सर आप इस चीज के ऊपर कोई ज्यादा गौर नहीं करते और बहुत ज्यादा अगर कोई करता है तो कस्टमर केयर पर कंप्लेंट लॉन्च करवा देता है तो उसके पैसे वापस आ जाते हैं। पर नॉर्मली हर कोई इंसान जो है, हर कोई कंज्यूमर है, इस चीज को इग्नोर कर देता है। तो ये सारा फ्रॉड कैसे होता है, ये मैं आपको इसकी आज पूरी प्रॉपर जानकारी देता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये कैसे होता है, इसमें सबसे पहले और सबसे जो मेन इसमें रोल होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टर का। कॉन्ट्रैक्टर वो जो जिसके पास टोल कलेक्ट करने का लाइसेंस है, जो ठेकेदार है। आपने देखा होगा कि जगह जगह जो टोल होते हैं, नेशनल हाईवेज पे हो गए, स्टेट हाईवेज पे हो गए, तो वो कभी भी गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती है, वो गवर्नमेंट किसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है 1 साल के लिए। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके पास सभी की डिटेल होती है, जो भी गाड़ियां उसमें से उसके टोल में से पास हो गई उनके पास डाटा होता है। अब सेकंड रोल जो आता है वो आता है पेटीएम जैसी कंपनी का। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, पेटीएम जैसी कंपनी के साथ कॉन्स्पिरेसी करके लोगों के वैलेट में से, लाखों लोगों के वैलेट में से जस्ट एक क्लिक पर पैसा डिडक्ट कर लेते हैं और उनको मैसेज आता है कि आपने आज इतने बजकर इतने मिनट पर इस टोल प्लाजा से अपनी गाड़ी क्रॉस की और आपके उसके बदले में 40 रुपीज, 50 रुपीज, 55 रुपीज जो भी उस टोल का चार्ज है वो डिडक्ट हो गया। तो ऐसे केस में होता क्या है, अक्सर लोग इस टाइप के मैसेज को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, कोई भी इस पे लड़ाई नहीं करना चाहता। पर आप ये देखिए कि अगर लाखों लोगों को इस टाइप का मैसेज एक बार में पुश किया गया और उन सभी के अकाउंट से 50 रुपीज भी लिए गए, तो कॉन्ट्रैक्टर और पेटीएम कंपनी जो फास्टैग प्रोवाइड करवा रही है उनके पास करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कोई एक कंप्यूटर की मिस्टेक नहीं है या किसी एक पर्टिकुलर इंसान की गलती नहीं है। ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपकी जेब पर कैंची चलाने का काम किया जाता है और इसमें कॉन्ट्रैक्टर और फास्टैग प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी जैसे कि पेटीएम, ये दोनों प्रॉपर मिलीभगत इनकी होती है, इनकी कॉन्स्पिरेसी होती है। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अगर कल को आपके साथ ऐसा हो तो कभी भी चुप मत बैठें। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में भी बोला है कि ये जो फास्टैग की अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं, ये टैक्स की कैटेगरी में नहीं जाएगा, इसको आप कंज्यूमर मानेंगे और आप कंज्यूमर कोर्ट में केस लगा सकते हैं। तो जब भी कभी आपके साथ ऐसा हो, इमीडिएटली कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाइए और कंज्यूमर कोर्ट में रिक्वेस्ट डाल के एक उस पर्टिकुलर दिन का सारा डाटा निकलवाइए कि कितने लोगों ने वहां से जर्नी की और कितने लोगों के अकाउंट में से पैसा डिडक्ट किया गया। जब भी आप ऐसा कोई केस लगाएंगे, मेरी आपको गारंटी है कि जो टोल प्लाजा का कॉन्ट्रैक्टर है वो आके आपके पैर पकड़ लेगा और आपसे केस वापस लेने की रिक्वेस्ट करेगा। और कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाने के साथ साथ आप इस चीज की एक साइबर क्राइम सेल में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम सेल पुलिस के अंडर बना होता है। अगर आप वहां कंप्लेंट करते हैं तब वो भी सारा रिकॉर्ड इस चीज का निकलवा सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर डेट पर, टाइम पर आपको मैसेज आया, ये उस पर्टिकुलर डेट और टाइम को कितने लोगों को इस टाइप का मैसेज आया जिन्होंने जर्नी नहीं की, अपनी गाड़ी टोल प्लाजा से क्रॉस नहीं की, फिर भी उनके अकाउंट में से पेमेंट डिडक्ट होगी। जब ये चीज लोगों के सामने आती है तो जो ये कॉन्ट्रैक्टर और पेटीएम जैसी कंपनियां जो हैं, तब ये आके आपके आगे गिड़गिड़ाती हैं और आपको केस वापस लेने के लिए तरह तरह के लालच भी देती हैं।
ऐसा हमारे साथ हो चुका है। इसी बात पे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो व्यूअर्स, आगे से आप हमेशा ये ख्याल रखना, ध्यान रखना कि कभी भी जब आपने जर्नी ना की हो और आपके पेटीएम वैलेट में से कोई अमाउंट डिडक्ट होता है तो उसके ऊपर कभी भी चुप मत बैठो। एक कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाओ और साथ में अपने डिस्ट्रिक्ट के या अपने स्टेट के साइबर क्राइम सेल को रिटर्न में कंप्लेंट करो। और इस बात पे अगर आपको कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। पर कभी भी इस टाइप के फ्रॉड के लिए चुप मत बैठिए। ऐसा करने से पेटीएम जैसी कंपनियां और टोल प्लाजा के कॉन्ट्रैक्टर, उनका हौसला बढ़ता है और वो एक बार की बजाय बार बार ऐसी चीटिंग करने का उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो व्यूअर्स, आपको ये आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल नॉलेज सूत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।